आज की ताजा खबरों के बारे में बात करेंगे। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने बढ़ाई है स्वर्ण आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, 8 साल तक सरकारी विभागों में काम करने वाले पार्ट टाइम करने वाले वर्करों को यहाँ पर करेंगी सरकार रेगुलर। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारत सरकार के खिलाफ अदालत पहुंचा है व्हाट्सएप, कहा नए कानूनों से खत्म हो जाएगी प्राइवेसी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही, सामने बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भारत सरकार के खिलाफ अदालत पहुंचा है व्हाट्सएप, कहा नए कानून से खत्म हो जाएगी प्राइवेसी। फेसबुक के मालिकाना हक वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ अदालत पहुंच गई है। नए नियमों में व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज की ओरिजिन, यानी जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया, उसका पता रखना होगा। इस नियम के खिलाफ कंपनी ने 25 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी यहाँ पर दी है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने इस बाबत में जानकारी देते हुए कहा है कि मैसेजिंग ऐप को चैट का, जहाँ पर जो चैट है इसका इस तरह का ट्रेस करने को कहना, इस तरह से व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नज़र रखना जैसा होगा, जो कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन को खत्म कर देगा। लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन ये होगा, इसके बारे में यहाँ पर ही कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने बढ़ाई है स्वर्ण आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा। 15 जून से शुरू होगी हॉलमार्किंग व्यवस्था। केंद्र ने सोमवार को स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों के लिए अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग व्यवस्था को लागू करने की समय सीमा को एक पखवाड़ा आगे बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दी है। वह उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि नवंबर 2019 में सरकार ने स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग 15 जून 2021 से अनिवार्य किए जाने की घोषणा की थी। हालांकि जोहारियों की मांग और कोरोना महामारी उसके कारण यहाँ पर समय सीमा को 4 महीने आगे बढ़ाकर 1 जून यहाँ पर कर दिया गया था। गोल्ड हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता को प्रमाणित करता है। वर्तमान में ये स्वैच्छिक है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोविड महामारी के मद्देनजर सरकार ने संबंधित पक्ष है इसे क्रियान्वित करने और इससे जुड़े मुद्दों को समाधान के लिए समय दिए जाने का अनुरोध स्वीकार किया है। बयान के अनुसार स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्किंग व्यवस्था 15 जून से शुरू होगी। पहले ये 1 जून 2021 से शुरू होने वाली थी। वही उचित समन्वय सुनिश्चित करने और क्रियान्वित मुद्दों को हल करने के लिए यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक प्रमोद तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में उपभोक्ता मामले के विभाग के अतिरिक्त सचिव भी यहाँ पर शामिल थे। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि व्यापार और हॉलमार्किंग निकायों के लिए प्रतिनिधि यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सोने के आभूषणों में भारत के पास विश्व के बेहतरीन मानक होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि सोने के आभूषण को लेकर भरोसा तथा ग्राहकों को संतोष बढ़ाने के लिए शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर तीसरे पक्ष के आश्वासन के माध्यम से आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आवश्यक है। वही मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये कदम भारत को दुनिया में एक प्रमुख स्वर्ण बाजार के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। बयान के अनुसार 15 जून से जोहारियों को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। वही BIS अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। वर्तमान में लगभग 40% सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 8 साल तक सरकारी विभाग में काम करने वाले पार्ट टाइम वर्कर बनेंगे दैनिक वेतन भोगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में सरकारी विभाग में काम कर रहे पार्ट टाइम वर्करों के लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी किए गए लेटर के मुताबिक जो पार्ट टाइम वर्कर पिछले 8 सालों से लगातार राज्य में विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, उन्हें अब दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा। इन्हें अब यहाँ पर पक्का किया जाएगा। आसान भाषा में कहे तो इन कर्मचारियों को अब हर दिन के अनुसार पैसा मिलेगा। हालांकि कुछ विभाग इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, वो अपने अनुसार इस बारे में फैसला ले सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के जो पार्ट टाइम वर्कर जो 30 मार्च 2021 से 30 सितंबर 2021 तक सरकारी विभागों में 8 साल की सेवा पर पूरा करेंगे, उन्हें दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा। साथ ही इससे होने वाले रिक्त पदों को भी खत्म यहाँ पर कर दिए जाएंगे, मतलब इससे होने वाले जो रिक्त पद है उसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। वैसे आदेश को विभाग के हेड वर्कर का डेटा और रिकॉर्ड को चेक करने के बाद लागू इस आदेश को किया जाएगा। जो वर्कर ऐसे विभागों में काम कर रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर नहीं करता है, उन्हें इस प्रक्रिया से कुछ राहत दी जा सकती है। अब
बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार का बड़ा फैसला, 18 से 44 साल के लोगों को बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 18 से 44 साल के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। ऐसे लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हालांकि ये सुविधा सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध यहाँ पर होगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों के सेंटर पर अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर ही वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करना आपको होगा। आपको बता दें कि 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया था। सरकार ने पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 2 तरह की परेशानी आ रही थी। पहला ये कि गांव के लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, वो स्लॉट बुक करने में उनको दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही थी जो लोग स्लॉट बुक करने के बाद वैक्सीन के लिए सेंटर नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए ऐसे हालात में वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचने वाले लोगों की बची हुई वैक्सीन लगाई जाएगी। ये सरकार की ओर से आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे जिला प्रशासन से ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को लागू करने का काम करें। साथ ही मंत्रालय ने राज्यों को ये भी कहा है कि सेंटर पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भीड़ यहाँ पर न लगे। इसके बारे में यहाँ पर विशेष ख्याल रखने की बात यहाँ पर कही गई है। वहीं फिलहाल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार कोविशील्ड और भारत बायोटेक की बनाई गई वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ राज्यों में रूस की स्पुतनिक वी की डोजें भी उपलब्ध है, यानी इसकी भी यहाँ पर स्पुतनिक वी की डोजें भी यहाँ पर लोगों को लगाई जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 30 जून से पहले अपडेट कर ले, ये कोड वरना नहीं होगा आपका पैसा ट्रांसफर। केनरा बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका भी खाता है तो आप जान लें कि 1 जुलाई से आपका पैसा यहाँ पर 1 जुलाई से आप पैसे का ट्रांजैक्शन इसमें नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि हाल में केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का यहाँ पर मंजूर हुआ है, जिसके बाद ग्राहक पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल अब तक कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 30 जून तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सभी ग्राहकों का IFSC कोड डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी आप पुराने कोड का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। बैंक की ओर से ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि ग्राहकों की पुरानी चेकबुक 30 जून तक ही काम करेगी, इसके बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं केनरा बैंक ने ग्राहकों को जानकारी देते हुए कहा है कि केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट के विलय के बाद SYNB से शुरू होने वाले सभी ई सिंडिकेट IFSC कोड बदल दिए गए हैं। वहीं SYNB से शुरू होने वाले सभी IFSC कोड WP 1/7/2021 से सब यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा, नहीं 1 जुलाई 2021 से सभी डिसेबल यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा बैंक ने वेबसाइट पर भी बयान जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। बैंक ने लिखा है कि आप सेंडर्स को NEFT RTGS से भेजते समय केवल CNARB से शुरू होने वाले अपने नए IFSC कोड का उपयोग करने की सूचना दें। वही SYNB से शुरू होने वाले कोड काम नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है। बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की, तो यूपी बिहार सहित देश के कई राज्यों में तेज हवा के संग बारिश लाएगा चक्रवात तूफान यास। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास भीषण चक्रवात के रूप में यहाँ पर तब्दील हो चुका है। वही आज ओडिशा से ये टकराएगा। इसके साथ ही ओडिशा व पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कई राज्यों के लिए बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। इनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड के अधिकांश हिस्सों पर पड़ेगा। इसके कारण राज्य में आज और कल के लिए तेज हवा के संग भारी बारिश होने का अनुमान यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसके लिए मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है। वहीं बिहार में भी तूफान के प्रभाव के चलते कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वहीं बुधवार में भी यहाँ पर बिहार के अंदर भी आज और कल यास तूफान के कारण भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार के नवादा, चुमाई, गया, भभुआ और कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, भागलपुर, औरंगाबाद जैसे जिलों में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए कई जिलों में अफसरों को अलर्ट यहाँ पर किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज से 28 मई के बीच आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं आज ही यूपी के कई जिलों में तेज हवा यहाँ पर चलने लगेगी। वहीं यास तूफान का असर वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ जैसे जिलों में भी देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान का असर आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु पर भी देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली में इस साल मई महीने में 144.8 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, जो बीते 13 सालों में सर्वाधिक है।
चलिए बात करते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,08,000 से अधिक नए केस आए हैं सामने। 4157 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में एक दिन गिरावट के बाद फिर यहां पर ये बढ़ गए हैं। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 2,08,921 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 4157 संक्रमितों की जान पिछले 24 घंटों में गई है। वहीं 2,55,000 से अधिक लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। यानी एक दिन में 51,191 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले सोमवार को 1,96,000 के आसपास नए केस दर्ज किए गए थे। 3500 लोगों की मौत हुई थी पिछले 24 घंटों में, मतलब कल की बात हम कर रहे हैं। भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या 2,71,57,000 पार हो गई है। कुल डिस्चार्ज मामलों की संख्या 2,43,00,000 हो चुकी है। कुल एक्टिव केस भारत में फिलहाल 24,55,000 के आसपास बचे हैं। वही 3,11,388 मौतें भारत में हो चुकी है। वही 25 मई तक देश भर में 20,26,62,456 कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 20,39,000 टीके यहाँ पर लगाए गए हैं। वही अब तक 33,48,00,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट यहाँ पर किए जा चुके हैं। देश भर में बीते दिन रिकॉर्ड 22,17,000 के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 7% से ज़्यादा है। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.14% है, जबकि रिकवरी रेट 89% से ज़्यादा है। वही एक्टिव केस भारत में 10% से कम हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है, जबकि दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज़्यादा मौतें भारत में ही हुई है।